नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं अजय कुंभकार और एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू हॉलैंड 5620 की। जी हाँ, 5620 आज 65 एचपी का ट्रैक्टर है। ज़्यादातर आज जो चलन है, आपने सुना होगा कि जब जो भी 50 एचपी है उससे ऊपर के जितने भी ट्रैक्टर हैं, 50 एचपी से ऊपर के जितने भी ट्रैक्टर सभी सीआरडीआई होंगे। तो आज ये जो ट्रैक्टर हम देख रहे हैं ये भी एक सीआरडीआई ट्रैक्टर है। इसमें जो इंजन है ये न्यू हॉलैंड कंपनी का खुद का इंजन है इवेको। नॉर्मली जो इंजन होता है उसमें 2 वाल्व आते हैं, एक इनलेट वाल्व, एक एग्जॉस्ट वाल्व, एक हवा को आने के लिए, एक हवा को जाने के लिए, लेकिन इसमें एक सिलेंडर में 4 वाल्व आते हैं, यानी 2 हवा को आने के लिए, 2 हवा को जाने के लिए, जिससे इंजन में वाइब्रेशन कम हो, स्टेबिलिटी बढ़े, ताकत बढ़े और साउंड पे भी फर्क आए। तो ये इस इंजन की क्वालिटी है। ये जो इंजन है, ये मेड इन टर्की इंजन है, ये इम्पोर्टेड इंजन है। ये टर्की से बना हुआ इंजन ऐसा कैसा हम लाते हैं और यहाँ पर प्लांट पर इस ट्रैक्टर को इस इंजन को इस ट्रैक्टर के ऊपर रख दिया जाता है, यानी ये इम्पोर्टेड इंजन है। इस इंजन की बहुत सारी और भी खासियत है, जैसे इसमें आपको जो पंप मिलता है वो एचपीसीआर पंप मिलता है। एक सीआईडीआई की जो खासियत है, कॉमन रेल डायरेक्ट इग्निशन, यानी इसमें जो पंप है वो एचपीसीआर पंप है, हाई प्रेशर कॉमन रेल। बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ ये पंप काम करता है। नॉर्मली ट्रैक्टर में जो पंप आता है इनलाइन पंप या रोटरी पंप आता है। इनलाइन पंप अगर होता है तो उसमें जो प्रेशर होता है, इनलाइन पंप का जो प्रेशर होता है वो करीब 250 से 300 बार होता है। रोटरी पंप अगर हम लेते हैं तो उस रोटरी पंप का जो प्रेशर होता है वो 300 से 350 बार होता है। लेकिन ये जो ट्रैक्टर हम देख रहे हैं, इसमें जो पंप है उस पंप का जो प्रेशर है वो 1600 बार है, यानी बहुत ज्यादा प्रेशर आपको इस ट्रैक्टर में मिलता है। इस पंप के माध्यम से इंजन में प्रेशर की ज्यादा डीजल का छिड़काव होता है, तो कहीं ना कहीं कम डीजल खपत के साथ इंजन ज्यादा ताकत रखता है। इस ट्रैक्टर की बात करें तो 65 एचपी का ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव दोनों में ही उपलब्ध है। अगर आप टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेते हैं तो आपको अगले टायर मिलेंगे 650-20 के और पिछले टायर मिलेंगे 16-9-30 के। ज्यादातर बड़े ट्रैक्टर में 16 के टायर हम सुनते हैं, लेकिन वो 16-28 होता है, ये 16-30 है। इस ट्रैक्टर की जो टायर है, इस टायर की ऊंचाई हमें ज्यादा मिलती है और इसमें अगले टायर हमें मिल रहे हैं 11-2-24 के। इसमें फोर व्हील में एक और ऑप्शन है, अगर आप पीछे 16-9-28 के लेते हैं तो आपको यहाँ पर 9-50-24 का भी टायर साइज मिल जाता है। फोर व्हील ड्राइव में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर फ्रंट फेंडर मिल रहा है। जब हम स्टेयरिंग मोड़ते हैं तो स्टेयरिंग के साथ में, पहिए के साथ में ये फेंडर भी मुड़ते हैं, तो एक अच्छा लुक भी मिलता है। और कहीं ना कहीं जब ट्रैक्टर हम कीचड़ में चलाते हैं तो कीचड़ भी नहीं उड़ता, कहीं ना कहीं एक मडगार्ड जिसको हम कहते हैं उसका लाभ हमें मिल जाता है। अब अगर हम बात करें तो फ्रंट एक्सल सपोर्ट की, तो 105 किलो का फ्रंट एक्सल सपोर्ट हमें यहाँ पर मिल जाता है। 55 किलो का फ्रंट वेट करियर यहाँ मिल जाता है। बैटरी आगे रखी हुई है और 30-30 किलो की 4 प्लेटें अभी यहाँ लगी हुई हैं। 4 प्लेटें हम और लगा सकते हैं, यानी लगभग 2.5 से 3 क्विंटल तक का वजन तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। और इसमें फोर व्हील ड्राइव होने से पहिए का भी वजन है, आगे का एक्सल का भी वजन है, तो ट्रैक्टर बहुत ज्यादा वजनदार होने से ट्रैक्टर किसी भी कारण से आगे से उठने वाला नहीं है। और भी अगर फीचर्स की बात की जाए तो हम बात करेंगे सबसे पहले इस ट्रैक्टर की। अगर बात करें तो इसमें जो डीजल टैंक है वो पॉलीमर फाइबर का डीजल टैंक है। ठीक है, एक अलग प्रकार का एक मटेरियल होता है जो ना तो टूटता है, ना गलता है, ना पिघलता है। अच्छी किस्म का डीजल टैंक होता है। इसका एक फायदा और होता है कि जो डीजल, गर्म डीजल इसके अंदर आता है, इसमें भाप बनने की वजह से जंग नहीं लगती, कहीं ना कहीं पंप और इंजन की उम्र बढ़ती है। ब्रेक की बात की जाए तो ओरिजिनल आयल में डूबे हुए ब्रेक हमें यहाँ पर मिलते हैं। 4 ब्रेक प्लेट आपको इस ट्रैक्टर इस पहिए में मिलती है, 4 ब्रेक प्लेट उस पहिए में मिलती है, यानी ताकत वाला ट्रैक्टर तो है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए जो ब्रेक पावर है वो भी मजबूत है। और ओरिजिनल आयल में डूबे हुए ब्रेक है। गियर बक्से की बात की जाए तो पार्शियली सिंक्रोमेज गियर बॉक्स मिलता है। इसमें 2 प्रकार के गियर बक्से का ऑप्शन है। एक आता है 12+3 यूजी, यानी 4 गियर हाई में, 4 गियर मीडियम में और 4 गियर लो में। और दूसरा जो ऑप्शन है वो 12+3 क्रीपर का मिलता है, जिसमें 4 गियर हाई में, 4 गियर लो में और 4 गियर लो से भी ज्यादा धीरे, यानी क्रीपर में हमें दोनों प्रकार के गियर ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप यूजी गियर बॉक्स लेते हैं तो आपको इसमें स्टैंडर्ड के साथ रिवर्स पीटीओ का भी ऑप्शन मिलता है, और अगर क्रीपर लेते हैं तो स्टैंडर्ड के साथ में आपको ग्राउंड स्पीड पीटीओ का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर की जो स्पेशलिटी है, लिफ्टोमेटिक बटन, वो भी आपको इस ट्रैक्टर में मिलती है। न्यू हॉलैंड हमेशा कहता है कि हम हमारे छोटे से लेकर बड़े ट्रैक्टरों में लिफ्टोमेटिक बटन देते हैं कि आप एक बार ये लीवर सेट कर दीजिए, पीसीडीसी लीवर सेट कर दीजिए, बार बार आपको लीवर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए ये बटन सिस्टम आपको यहाँ पर मिल रहा है। न्यू हॉलैंड के दूसरे फीचर्स भी हैं, जैसे डीआरसी वाल्व। इस ट्रैक्टर की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 2000 तक है, 1700 से 2000, यानी इंप्लीमेंट उठाने की कैपेसिटी भरपूर है, लेकिन इंप्लीमेंट किस स्पीड से बिठाना है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पर डीआरसी वाल्व मिल रहा है, यानी ड्रॉप रेट कंट्रोल वाल्व। एक ये सेंसिटिविटी वाल्व भी मिल रहा है। इंप्लीमेंट लगाने के लिए पीछे टॉपलिंग में 3 छेद होते हैं, टॉपलिंग लगाने के लिए 3 छेद होते हैं, दुनिया के सभी ट्रैक्टरों में होते हैं, इसमें भी है। लेकिन उन 3 छेद के ऊपर भी हम सेंसिंग को कम ज्यादा कर सकते हैं। वो कम ज्यादा करने के लिए सेंसिटिविटी वाल्व है, जिसकी मदद से हम इस ट्रैक्टर के ऊपर 24 प्रकार की सेंसिंग ले सकते हैं। आप लाइट देख सकते हैं, जो साइड लाइट है ज्यादातर ये हेलोजन लाइट आती है, लेकिन इस ट्रैक्टर में आपको एलईडी लाइट मिल रही है, और एलईडी लाइट के साथ भी ये डीआरएल सिस्टम यहाँ पर मिल रहा है। पहिए के ऊपर 50-50 किलो का वजन भी मिल रहा है। 50 किलो वजन, 50 किलो लोहा यहाँ पर मिल रहा है, 50 किलो लोहा उधर मिला है, यानी इस ट्रैक्टर के ऊपर आपको 1 क्विंटल वेट एक्स्ट्रा यहाँ पर
मिल जाता है। अब लिफ्ट की बात करें तो इसमें न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी की खुद की लिफ्ट है, सी स्प्रिंग लिफ्ट है। इस ट्रैक्टर में ऊपर वाले छेद में सेंसिंग सबसे ज्यादा मिलती है, बीच वाले में मीडियम मिलती है और नीचे वाले में कम मिलती है। इसी के साथ आपको यहाँ पर बेज लॉक की भी सुविधा मिलती है। ये जो लॉक देख रहे हैं इसको हम ट्रांसपोर्टिंग लॉक भी कहते हैं। जब इंप्लीमेंट को आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो आप इस लॉक को लगा देते हैं तो ये सेंसिंग करना बंद कर देता है और किसी भी प्रकार का झटका लिफ्ट पर नहीं आता। तो जो बहुत बार हम सोचते हैं कि कल्टीवेटर पहिए में धस जाता है जब झटके पर हम चलाते हैं, तो वो समस्या नहीं आती, लिफ्ट खराब नहीं होती, कुल मिला के नुकसान नहीं होता। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर हमें बेज लॉक मिलता है। लिफ्टोमेटिक बटन के साथ हमें यहाँ पर हाइट लिमिटर भी मिल रहा है। ये जो बटन देख रहे हैं ये हाइट लिमिटर है। इम्प्लीमेंट कितना ऊंचा उठाना है वो भी हम इसकी मदद से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। पीछे हिस्से की बात की जाए तो इसमें जो रिडक्शन हमें मिलता है, हब रिडक्शन मिलता है। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी अपने 56 सीरीज के सभी ट्रैक्टर में हब रिडक्शन देती है, लेकिन वो हब रिडक्शन होता है 2.5 लीटर का, यानी जो ये गियर आप देखते हैं ये छोटा होता है। इस ट्रैक्टर में आप ये हब रिडक्शन देखेंगे काफी बड़ा हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये 4.5 लीटर का हब रिडक्शन है, यानी बड़ी साइज का। इसका अपना एक वजन है जो पहिए के वजन को बढ़ाता है। पहिए की साइज ज्यादा है तो भी पहिए का वजन, और पहिए पर 50 किलो लोहा भी है, यानी ट्रैक्टर का पिछले पहिए पर भी वजन बहुत ज्यादा होता है, ट्रैक्टर पर स्लिपेज नहीं आती। बहुत सारी चीजें हैं। पीटीओ के फंक्शन की हमने बात कही थी कि इसमें 540 स्टैंडर्ड और रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन इस ट्रैक्टर में हमें यहाँ पर है। इसके साथ एडिशनल पीटीओ शाफ्ट का भी ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है। ये जो प्लेट आप देख रहे हैं, ये 4 बोल्ट खोल के अगर हम प्लेट निकालते हैं यहाँ पर एक पीटीओ की शाफ्ट और मिलती है। अगर आप इस ट्रैक्टर को कमर्शियल यूज में लेते हैं, लोडर बनाना हो, डोजर बनाना हो, ग्रेडर बनाना हो, तो उसको चलाने के लिए जो सिलेंडर चलते हैं उस सिलेंडर तक ऑयल पहुंचाने के लिए आपको इंजन में मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। पंप लगाने के लिए हम उस पंप को यहीं पर लगा सकते हैं। तो इस पीटीओ सॉफ्टवेयर हमें वो आरपीएम मिलता है जो आप इंजन पर सेट करते हैं, यानी इंजन पर अगर आपने 500, 1000, 2000 जो भी आरपीएम सेट किया वही का वही आरपीएम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लिफ्टिंग कैपेसिटी की हमने बात की थी 2000, आपको यहाँ पर असिस्टेम मिल रहा है। इसको जेक भी कहते हैं, असिस्टेम भी कहते हैं। इसकी वजह से ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर कोई कमर्शियल यूज है, आपको पायल का काम करना है, तो वजनदार इंप्लीमेंट उठाना हो तो उठाने के लिए ट्रैक्टर सक्षम है। ये देख सकते हैं, ये स्टेबलाइजर बार है। ज्यादातर ट्रैक्टरों में चेक चेन आती है, लेकिन ट्रैक्टर बड़ा है, सारे फीचर्स है, तो इसी के साथ कंपनी ने यहाँ पर हमें स्टेबलाइजर बार भी दी, जिसे हम सिंपल भाषा में साकअप कहते हैं। इस ट्रैक्टर में ये रोप्स दिख रही है आपको, जिसे ज्यादातर हम पंजाबी छत कैनोपी कहते हैं। ये रोप्स है, रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी इस ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर अगर आप ट्रैक्टर को चला रहे हैं और भगवान ना करे कभी ट्रैक्टर पलट गया तो सीट पर बैठे व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा। पूरा एक सेफ्टी फीचर्स होता है, पिछले एक्सल के ऊपर लगा हुआ है। ट्रैक्टर की भी उम्र बच जाती है, कहीं ना कहीं अगर एक्सीडेंट होता है तो ट्रैक्टर भी बचता है और सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति भी बचता है। अब कैसे बचता है उसको और समझते हैं। जब आप रोप्स लेते हैं तो इस ट्रैक्टर पर आपको सुपर डिलक्स सीट मिलती है, जिसमें आपको सीट बेल्ट भी मिलता है। जब आप ट्रैक्टर चलाएं तो आप सीट बेल्ट लगाएं, और सीट बेल्ट के साथ में आपको ये आर्म रेस्ट भी मिलती है, जिसमें आप पूरी कंफर्ट के साथ में इस ट्रैक्टर को चला सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें रबर बेल्ट भी मिल रही है, जैसे ट्रैक्टर का अपना एक लुक मिलता है। तो ट्रैक्टर अगर गर्म भी हो चलाते समय तो हमें कहीं ना कहीं वो गर्माहट महसूस ना हो। अब इस ट्रैक्टर के कुछ स्पेशल फीचर्स, जैसे ये ट्रैक्टर 65 एचपी का है। 65 एचपी का हमें काम भी करना है ना, ताकत भी लेना है। ये ट्रैक्टर 65 एचपी की तरह काम करेगा, लेकिन बहुत सारे काम हमें ऐसे हैं जहां पर हमें पूरी ताकत की जरूरत नहीं है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैक्टर लेकर जाना हो, हमारा खेत दूर है, रोड पर ऐसे ही चलना हो, ट्रॉली लेकर जाना हो, तो इस ट्रैक्टर में हमें मोड सिस्टम मिलता है। इस ट्रैक्टर में हमें 3 प्रकार के मोड मिलते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से ये चीज काम करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, ये बटन, ये जब बीच में है ये पावर मोड पे, आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर पावर भी लिखा हुआ आ रहा है। ये कुछ समय में वापस हट भी जाता है। यहाँ पर ट्रैक्टर का जो टॉर्क होता है वो 291 न्यूटन मीटर होता है, जिसमें ट्रैक्टर पूरी ताकत के साथ काम करता है। जब इस बटन को आप इको पर दबाते हैं तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर इको लिखा हुआ आ रहा है, यानी ये ट्रैक्टर अब इको मोड में चल रहा है, जिसमें ट्रैक्टर की डीजल खपत कम हो जाएगी, ट्रैक्टर का टॉर्क कम हो जाएगा 281 न्यूटन मीटर। जब आप इस ट्रैक्टर को इको प्लस मोड पर दबाते हैं, इस बटन को इको प्लस मोड पर चलाते हैं, तो आपको स्क्रीन पर भी इको प्लस मोड लिखा हुआ आ जाता है, जिससे इस ट्रैक्टर की डीजल खपत और कम हो जाती है। जब आपको ट्रॉली पर चलाना हो जहां पर आपको ताकत की जरूरत नहीं है, उस स्थिति में भी आप इस ट्रैक्टर की डीजल खपत कम करके इस ट्रैक्टर से हर प्रकार का काम कर सकते हैं। यानी ये ट्रैक्टर 65 एचपी का जरूर है, लेकिन हमेशा आपको 65 एचपी का ट्रैक्टर डीजल जलाने की जरूरत नहीं है। कम डीजल खपत पे छोटा बड़ा हर प्रकार का काम है आप इस पे कर सकते हैं। बाकी सारी सुविधाएं, लिफ्टोमेटिक बटन, रिमोट वाल यानी पलटी पलटाने के लिए वॉल, डबल क्लच, इंडिपेंडेंट क्लच, ये सारी सुविधा आपको इस ट्रैक्टर में मिलती है। एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये 65 एचपी का ट्रैक्टर है। ज्यादातर ट्रैक्टरों में क्या होता है, अगर 50 एचपी का ट्रैक्टर है तो उसमें करीब 4 से 5
एचपी कम हो जाता है, एनर्जी लॉस हो जाता है, ट्रैक्टर कुछ मशीनरी चलाने के लिए खुद के ऊपर डीजल खर्च कर लेता, ताकत खर्च कर लेता, ताकत कम हो जाती है। लेकिन ये 65 एचपी का ट्रैक्टर है और इसका P2 एचपी हमें जो मिलता है वो 64 मिलता है। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री में ऐसा कोई ट्रैक्टर होगा जिसमें सिर्फ एक ही एचपी का एनर्जी लॉस हो। ये 65 एचपी का ट्रैक्टर है और हमें यहाँ पर 65 एचपी जो P2 एचपी है वो 64 मिल रहा है। तो ये काफी बड़ी बात है। ये 75 एचपी की तरह हम इस ट्रैक्टर के ऊपर काम ले सकते हैं, क्योंकि टायर साइज भी बड़ी है, टायर के ऊपर वजन भी है। और जब पहिए का टॉर्क ज्यादा हो, P2 एचपी ज्यादा हो, तो स्वाभाविक है हर हैवी से हैवी मशीनरी हम इस ट्रैक्टर के ऊपर चला सकते हैं। सुविधाएं सारी हैं, फीचर्स सारे हैं, फुल लोडेड ट्रैक्टर है, पावर स्टीयरिंग, आयल ब्रेक, साइड शिफ्ट गियर, हाई लो मीडियम गियर बॉक्स, रिवर्स ग्राउंड स्पीड P2 के फंक्शन, स्टेबलाइजर बार, डबल क्लच, रिमोट वॉल, लिफ्टोमेटिक बटन, हाइट लिमिटर, डीआरसी वॉल, सेंसिटिविटी वॉल, यानी जितने भी फीचर्स न्यू हॉलैंड अब ट्रैक्टर कंपनी अपने ट्रैक्टरों में देती है वो सारे फीचर्स आप इस ट्रैक्टर में मिल जाते हैं, आपको इस ट्रैक्टर में मिल जाते हैं। तो ये है किसान भाई न्यू हॉलैंड 5620। और भी बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारे फीचर्स है, अगर आप उसकी जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।